हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माई चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी सा कुकीज़ की रेसिपी मिलेट फ्लोर की। इस फ्लोर में मैंने इस्तेमाल किया है रागी, ज्वार, बाजरा और जौ का। और इसको हम लोग कढ़ाई में बनाने वाले हैं। और ना ही इसमें बटर इस्तेमाल होगा, ना ही चीनी, ना ही बेकिंग सोडा और ना ही बेकिंग पाउडर। बहुत ही आसानी से फटाफट हम लोग कढ़ाई में ये इस मज़ेदार सी कुकीज़ को बना लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आधा कप मैंने बादाम लिया है और उसको ग्राइंड कर लेना है। बहुत ही आसानी से ये मिनटों में ग्राइंड हो जाता है। अब रूम टेम्परेचर पे मेल्ट किया हुआ घी लेना है, वो भी आधा कप। और इसके अलावा शहद लेना है, वो भी आधा कप। आसानी से शहद में घी आसानी से मिल जाता है, चीनी वाली बात नहीं रहती कि उसको बहुत ज़्यादा फेंटने का ज़रूरत है। मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ आधा कप चोको चिप्स डालना था, मेरे पास घर में जो अवेलेबल था मैंने वही डाला है। आप आधा कप भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये फटाफट ये मेल्ट हो जाता है, एक दूसरे में मिल जाता है, क्योंकि ये चीनी वाला बात नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब हम मेन इंग्रेडिएंट्स के तरफ बढ़ते हैं। तो 2 कप यहाँ पे मैंने मिलेट का फ्लोर लिया है। आपको घर के आटा भी जो भी हो उससे भी आप बना सकते हैं, मैदा अवॉइड कीजिए। और आधा कप मैंने बादाम को पीसा था, तो ये करीब करीब 1 कप ये बादाम का फ्लोर तैयार हो गया है। आधा कप मैंने यहाँ पे जगेरी का पाउडर डाला है और थोड़ी सी 1 चुटकी भर मैंने नमक डाल दिया है। और इसके अलावा 1 टेबल स्पून बड़े वाले से मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस डाल दिया है। अब ये दोनों जो हमारा मिश्रण है उसको मिलाना है। जो घी और शहद वाला था तो उसको आराम से मिलाएंगे। पहले तो इस तरह से हल्के हल्के इसको मिला दीजिए, ताकि हमारा जो चोको चिप्स है वो बहुत ज़्यादा ये नहीं हो। और उसके बाद जब ये एक साथ सा मिल जाए, फिर इसको छोटे छोटे गोलियाँ बना के इसको हम लोग बिस्किट का आकार देंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है और हेल्दी है। तो बाहर की कुकीज़ खाने से अच्छा है घर में बनाएं। और मुझे तो माइक्रोवेव से आसान होता है कढ़ाई में ही बनाने में। जब मन करो तब देख के उसको पलट सकते हो, ढक्कन खोल सकते हो। माइक्रोवेव में तो पलटने में दिक्कत होती है थोड़ी सी, और उसको पलट के मैं जब भी डालती हूँ तो कभी कभी टेम्परेचर मिस हो जाता है, तो कभी कभी जल भी जाती है कुकीज़। तो इस तरह से इसके डो तैयार कर लेना है और आसानी से आप इसको बना पाएंगे कढ़ाई में। तो कढ़ाई में भी बनाने के लिए आपको कम से कम इसको आधे घंटे तो एक तरफ पकाना पड़ेगा, और फिर 10 से 15 मिनट आप इसको पलट के पकाइएगा, तब जाके ये अच्छा सा गोल्डन सा इसका कलर आता है। और बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। इसमें अच्छे खासे मात्रे में घी डाला हुआ है, तो इसमें कोई आप इस चिंता में मत रहिए कि ये कड़ा हो जाने वाला कुकीज़ है। तो इस तरह से आसानी से ये बिल्कुल गोला तैयार हो जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका है कि इसमें चोको चिप्स डालना, तो इसके जो नुकीले वाले पॉइंट होते हैं वो आसानी से इसमें दब जाते हैं, इसलिए दिए हुए रहते हैं। तो आप बच्चे को भी कह सकते हैं, तो वो भी मज़े मज़े में इस काम को कर पाएंगे। तो इस तरह से इसको जब आप बैठे रहिए तब आराम से इसको इस तरह से कर लीजिए, और ये एक अच्छा सा लुक भी देता है आपके कुकीज़ को। बहुत ही हेल्दी है, घर के बड़े हों, बच्चे हों, छोटे हों, सब इसको खाएंगे। चाहे डायबिटीज़ के पेशेंट हों, हर किसी के लिए ये कुकीज़ बेटर है। चाय के साथ तो ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप ऐसे भी इसको खा सकते हो, सुबह सुबह भी आप 1-2 खा सकते हो। इसमें कोई भी हानि वाले केमिकल्स वाले कोई भी चीज़ इसमें है ही नहीं, चाहे मैदा भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया सा कुकीज़ है। हम लोगों के इधर आसानी से ये मिलेट वाला फ्लोर मिल जाता है। आपको जैसा क्वांटिटी में चाहिए, आप ज्वार, बाजरा, रागी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रख के आप उसको पिसवा सकते हो। मिल यहाँ पे अगल बगल में बहुत सारे मिल ऐसे खुल गए हैं। तो इस तरह से हमारे घर में यही आटा रहता है, तो मैंने उसी से बना दिया। तो इस तरह से इसको आराम से इसको आधे घंटे तो एक तरफ से पकाइए कम से कम, और फिर इसको पलट के पकाने में भी इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो कुकीज़ बनने में कम से कम 1 घंटा तो लगता है, पर मुझे आसानी होती है कढ़ाई में ही बनाने में, और बढ़िया सा बन भी जाता है। जब मन करिए उसको देख देख के आप अपने हिसाब से उसको कुक कर सकते हैं। एक बढ़िया सा हेल्दी सा कुकीज़ तैयार हो जाता है। तो दूसरा स्लॉट भी मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको पकाने में मेरे को बहुत ही पूरा दिन जाने वाला है, लेकिन एक बढ़िया सा रिजल्ट आता है जब इस तरह का कलर आप गोल्डन कुकीज़ अपने हाथों से बना हुआ देखते हैं, तो सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। और इस तरह से ये दूसरा तरफ भी मैंने पलट के रख दिया था, वो भी पक चुका है बहुत ही बढ़िया से। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर तैयार करेंगे अपने घर के बच्चे और बड़े के लिए, और अपने लिए, खुद के लिए भी, क्योंकि बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होती हैं। आप घर में बनाते हैं तो एक तो शुद्धता की गारंटी होती है और हेल्दी होता है, उसका एक अलग बात है। तो ये देखिए तैयार हो गया हेल्दी सा कुकीज़। मेरी तो मुंह में अभी से पानी आने लगा, तो मैं इसको थोड़ा टेस्ट करने वाली हूँ, और एक बढ़िया सा रेसिपी तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, ज़रूर बनाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।